साथियों जोहार जिंदाबाद। आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर खड़े होकर आप सब देख सकते हैं ये शानदार नज़ारा। ये पूरी जनता, ये सारे स्टूडेंट लोग हैं और ये पूरे स्टूडेंट लोग जो शाम के टाइम पे घूमने के लिए आए हैं और सभी की एक दिलचस्पी रहती है कि इंडिया गेट पहुँचे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे युवाओं, जय से जुड़े हुए सभी युवाओं का भी सपना पूरा हो, उन्हें भी इंडिया गेट देखने के लिए मौका मिले। और जिस दिन भी मुझे मौका मिला तो मैं आप सभी युवाओं को इंडिया गेट दिखाने के लिए लेके आऊँगा। साथियों, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको वक्त आपके मुकाम पर पहुँचाएगा। हमारे युवा बहुत मेहनतशील है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जय से जुड़े हुए युवा ईमानदार, मेहनतशील और लगातार संघर्ष करने वाले युवा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आपके संघर्ष के ऊपर, आप सभी युवाओं का संघर्ष जरूर सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। सभी साथियों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जयेश ने पिछले 10 से 15 सालों के भीतर बहुत संघर्ष किया। सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर सड़क से लेकर संसद तक हम लोग पहुंचे हैं। लगातार आप लोगों के लिए लड़े, हक और अधिकारों के लिए लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। कई प्रकार से हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश की, कई प्रकार से इस संगठन को राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से युवाओं को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश किया। कई युवा हुए भी, कई युवा बिक गए, कई युवा किसी से समझौता कर लिया, लेकिन हमारा संघर्ष लगातार जारी है। हमने पूरे देश के युवाओं को जोड़ा इस संगठन के माध्यम से और ये संगठन लगातार बढ़ते जा रहा है। कई सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही कि जय संगठन टूट गया, बिखर गया, लेकिन संगठन बिल्कुल नहीं टूटा, संगठन बिल्कुल नहीं बिखरा। जो जयस विचारधारा से भटके हैं, जो जयस के मुद्दों से भटके हैं, और मुद्दे क्या थे? अनुसूची 5, अनुसूची 6। जिन पढ़े लिखे युवाओं ने अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को नहीं पढ़ा, निश्चित ही अगर पढ़ा लिखा युवा भी नहीं पढ़ेगा तो निश्चित ही इन मुद्दों से भटकेगा, जयस से भटकेगा और लालच में आएगा। आपका संघर्ष क्या था? आपका मुद्दा क्या था? आपको आपके अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग जो आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी भूखमरी, गरीबी, पलायन, कुपोषण जैसी समस्या से जूझ रहा, उस वर्ग को मुख्य धारा में लाकर उनको हक और अधिकार दिलाना था। लेकिन कहीं हमारे ऐसे युवा भी हुए हैं जिनको लालच, कभी कहीं किसी को पद की, किसी को पैसे की, और दूर हुए, और जो दूर हुए हमेशा के लिए हुए। लेकिन आप सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर संगठन में जुड़ के रहोगे, संगठन बहुत ताकतवर है। राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच के साथ जुड़े, किसी व्यक्ति के साथ युवा नहीं जुड़े, एक सोच, एक मुद्दा। आज जिस समाज का पक्ष रखने वाले संसद में नहीं है, जिस समाज का पक्ष रखने वाले विधानसभाओं के भीतर नहीं है, जिस समाज का पक्ष रखने वाले मीडिया में नहीं है, जिस समाज का पक्ष रखने वाले इस लोकतंत्र में कहीं न कहीं खामोश बैठे हुए, उस समाज, उस वर्ग को एक नई ताकत, नई आवाज़ और नई उड़ान देने का काम ये संगठन कर रहा है। साथियों, ये जय संगठन के बारे में कई बार भ्रम और अफवाह फैलाई गई कि ये संगठन किसी जाति विशेष का है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जय संगठन किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं है। पर जो युवा सोशल मीडिया पर किसी धर्म और जाति के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं, उनको जयस विचारधारा से इस संगठन से कोई लेना देना नहीं। उनके व्यक्तिगत और उनके निजी विचार, हमने सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदायों का सम्मान करना सिखाया है। और संवैधानिक अधिकारों को लेकर खासकर आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति वर्ग, ओबीसी वर्ग का एक ऐसा बड़ा तबका जो आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत अधिकारों से वंचित है, उन सुविधाओं और उन अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए इस संगठन के माध्यम से हमने लगातार संघर्ष किए, धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और विधानसभा के भीतर पहुंचकर उन हर एक मुद्दों की लड़ाई लड़ी जिन मुद्दों के लिए संगठन बनाया गया। लेकिन ये बात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे साथी, कुछ ऐसे भी लोग हुए जिनको संवैधानिक अधिकारों से, खासकर अनुसूची 5 से कोई सरोकार नहीं था, अनुसूची 6 से कोई सरोकार नहीं था। आज भी उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, उनके भाषणों में अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का कोई जिक्र नहीं है। वो लोग लालच में आए, वो लोग राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए और इस संगठन से कहीं न कहीं अपने आप को अलग रखकर अलग संघर्ष करने का फैसला किया। हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती, उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है, तो हम अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव अभ्यारण्य काटे जा रहा, हसदेव के जंगल काटे जा रहे हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों
को उजाड़ा जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। और अगर वहाँ के आदिवासी युवा, पढ़े लिखे युवा जागरूक होकर अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जवानी का, इस जवानी में पैदा होने का कोई मतलब नहीं। हमने हमेशा एक नारा दिया कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगाओ पानी में। हमने बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, वीर गुंडाधुर, सिद्धू कानू, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राणा पुंजा भील जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर पूरे देश के आदिवासी समुदायों को एकजुट करने का प्रयास। हमने भारत के लगभग 750 समुदायों के युवाओं को इस संगठन में जोड़ा और आज ये संगठन सिर्फ प्रदेश स्तर, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों के बीच एक नई पहचान बना चुकी है। अब इस संगठन के माध्यम से एक मिशन युवा नेतृत्व का नारा दिया और निश्चित ही इस युवा नेतृत्व के माध्यम से पूरे भारत के ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को हम विधानसभाओं के भीतर और संसद के भीतर पहुँचाएंगे जो इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों की आवाज़ को संसद के भीतर उठा सके, सदन के भीतर, विधानसभाओं के भीतर उठा सके और उनको उनका हक और अधिकार दिखाए। खासकर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ऐसे विशेषाधिकार इस देश के आदिवासियों को मिले जिससे उनके जल जंगल जमीन की रक्षा हो सकती है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है, जिससे उनको मुख्य धारा में जोड़कर उनको एक तरह से स्वशासन की व्यवस्था, जो बात कही गई है ग्राम सभाओं में, पारंपरिक ग्राम सभाओं में स्वशासन व्यवस्था देने की बात की गई है। संवैधानिक अधिकारों को अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग तक पहुंचाने के साथ साथ में उनका पलायन रुके, उनका अपने अपने क्षेत्रों में विकास और खासकर सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है गरीब वर्गों तक पहुंचे, ऐसा हमारा संगठन उनके लिए काम कर रहा है। साथियों, सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।